हेलो बच्चों, आज हम क्लास 7th के चैप्टर नंबर 5 को पढ़ रहे थे। चैप्टर का नाम था हमारा रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इसमें हमने कुछ पार्ट अपने कंप्लीट कर लिए हैं और उनमें बहुत सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया है। अब इसके हम नेक्स्ट पार्ट में इसका एक नया टॉपिक देखेंगे और आज का हमारा टॉपिक का नेम है फर्टिलाइजेशंस। ठीक है ना। तो आफ्टर पॉलिनेशन, हमने पॉलिनेशन की प्रोसेस पहले पढ़ ली है। तो पॉलिनेशन की प्रोसेस के बाद क्या होता है, आफ्टर पॉलिनेशन द स्टिग्मा सीक्रेट्स न्यूट्रिएंट्स फॉर द पोलन ग्रेन्स। जो स्टिग्मा होता है वह न्यूट्रिएंट्स को सीक्रेट करता है फॉर द पोलन ग्रेन्स के लिए। द पोलन ग्रेन्स एब्जॉर्ब दीज न्यूट्रिएंट्स टू फॉर्म अ थिन ट्यूब कॉल्ड पोलन ट्यूब्स। जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं एक थिन ट्यूब बनाने के लिए, जिसको हम पोलन ट्यूब कहते हैं। दिस ग्रोज इनटू द स्टिग्मा एंड डाउन द स्टाइल। यह ग्रो कहाँ करता है, स्टिग्मा में और स्टाइल के डाउन में। इट कंटेन्स 2 मिल्क गैमेट्स, और यह 2 मिल्क गैमेट्स को कंटेन करके रखता है। इट ग्रोज अंटिल इट रीचेज द ओव्यूल एंड एंटर्स इट। जब तक ग्रो करता है जब तक यह ओव्यूल में ना पहुंच जाए, उसमें एंटर ना कर जाए। इट इज़ देन रिलीज द मेल गैमेट। उसके बाद वह क्या करता है, मेल गैमेट्स को रिलीज करता है। ईच ऑफ विच फ्यूजेज विद एन एग, जिसके बाद वह जाके फ्यूज हो जाता है एग के साथ टू फॉर्म अ जाइगोट, और जाइगोट को फॉर्म कर लेता है। दिस इज द फर्स्ट सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच अंडरगोज मैनी चेंजेस टू फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म। यह एक पहला सेल होता है जो मैनी चेंजेस के बाद एक न्यू ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करता है। द फ्यूजन ऑफ अ मेल गैमेट्स विद अ फीमेल एग इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और फ्यूजन होना मेल गैमेट्स का फीमेल एग के साथ, उसको हम फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं। इधर सीड था, सीड जर्मिनेट हुआ तो इससे प्लांट प्रोड्यूस हुआ। फिर इसमें से फ्लावर, मैच्योर प्लांट्स प्रोड्यूस फ्लावर, और इसमें क्या होगा, इस फ्लावर में स्टेमन होगा। इस स्टेमन में एंथर पे अटैक किया, पॉलिन ग्रेन्स कंटेनिंग स्पर्म न्यूक्लाई। फिर इसका पॉलिनेशन हुआ, जो पॉलिन था वो स्टिग्मा पे जाके गिरा, इसके एग से इसका पॉलिनेशन हो गए। फिर से फर्टिलाइजेशन एग बिकम द उसके एम्ब्रियो में ऑफ सीड में जाके, इस तरीके से फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हमारी कंप्लीट होती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सीड फॉर्मेशन। सीड का फॉर्मेशन कैसे होता है, या सीड का बीज का फॉर्मेशन कैसे होता है। सीड मीन्स होता है बीज। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी ग्रोस इनटू अ फ्रूट। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के बाद जो ओवरी होती है वह फ्रूट में ग्रो कर जाती है। द ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड। जो ओव्यूल्स होते हैं वह सीड में डेवलप कर जाते हैं। ईच सीड कंटेन्स एन एम्ब्रियो। जो प्रत्येक सीड होता है वह एम्ब्रियो को कंटेन करके रखता है। द एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ, जो एम्ब्रियो होता है वह रेडिकल, प्लम यू एंड कोटी कोटाई कोटाइलेडोन से मिलकर बनता है। उसके ये कुछ पार्ट हैं। द स्टिग्मा स्टाइल स्टेमिन्स, पीटल्स एंड सीपल ड्राई एंड फॉल ऑफ। और जो स्टिग्मा स्टाइल स्टेमिन और पीटल्स होते हैं और सीपल्स वे सूख जाते हैं और फॉल ऑफ गिर जाते हैं। विद टाइम, टाइम के साथ द सीड हार्डन एंड ड्राइज। जो सीड होता है वह हार्ड हो जाता है, सूख जाता है। दिस इनेबल्स इट टू सर्वाइव इन एडवर्स कंडीशन। और वह अपने आप को एक एडवर्स कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकता है। द ओवरी वेल may become fleshy and succulent as in plums or tomatoes, or becomes a pod as in poppy. The whole ovary after fertilization grow into a to form a fruit. जो पूरी ओवरी होती है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के बाद एक वह फ्रूट के रूप में ग्रो कर जाती है। एक्चुअली अ फ्रूट इज़ अ बायोलॉजिकल रिपाइंड ओवरी। जो फ्रूट होती है वह बायोलॉजिकल रिपाइंड ओवरी होती है। When a seed has matured, जब सीड मैच्योर हो जाता है, it germinate when suitable amount of air, water and temperature are available. तो वह जर्मिनेट हो जाता है जब उसको एक फिक्स अमाउंट में एयर, वाटर, टेम्परेचर मिल जाता है। The process by which embryo in the seed grows into a new plant is called germination. जो प्रोसेस होती है जब जो एम्ब्रियो होता है जिससे वह सीड ग्रो हो जाता है एक न्यू प्लांट में, उसको हम जर्मिनेशन कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्पर्सल ऑफ सीड। सीड का डिस्पर्सल कैसे होता है या उसका बिखराव या फैलाव कैसे होता है। आफ्टर सीड रिपेंड, जब सीड रिपेंड हो जाता है, दे आर यूजली स्कैटर फॉर फार अवे फ्रॉम वेयर दे वर मेड। तो वह यूजली स्कैटर हो जाता है, फैल जाता है चारों तरफ जहाँ से वह मिला है उससे बहुत दूरी पर। द स्कैटरिंग ऑफ सीड इज कॉल्ड सीड डिस्पर्सल। जो स्कैटरिंग होती है सीड की उसी को हम क्या बोलते हैं, सीड डिस्पर्सल कहते हैं। सीड आर डिस्पर्स्ड मेनली इन द फॉलोइंग बेस। जो सीड होता है वह डिस्पर्स होता है फॉलोइंग बेस से। इसमें फर्स्ट वे है
डिस्पर्सल बाई विंड, विंड की सहायता से कैसे डिस्पर्स होता है। सीड दैट आर यूजली स्मॉल एंड लाइट आर डिस्पर्स बाई विंड, ऐसे सीड जो स्मॉल छोटे और लाइट वेट के होते हैं वह विंड से हवा से डिस्पर्स हो जाते हैं या फैल जाते हैं। सीड ऑफ डैंडिलॉन, मैपल, कॉटन एक्सेट्रा जैसे कि आर डिस्पर्स बाई विंड, ये किससे डिस्पर्स हो जाती है, विंड से। देयर विंग लाइक स्ट्रक्चर, उनकी जो विंग लाइक स्ट्रक्चर होता है हेल्प देन इन फ्लाइंग विद द विंड, जो उनकी हेल्प करते हैं फ्लाई करने के लिए। मैनी काइंड्स ऑफ सीड्स आर हाउस्ड इन विंग्ड or plumped fruit that remains airborne long enough to carry the seed well away from its parents. Two popular examples of winged fruits are clematis and thistle. इसके कुछ 2 पॉपुलर एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट भी है डिस्पर्सल का, स्कैटरिंग का, डिस्पर्सल ऑफ वाटर, वाटर से कैसे डिस्पर्सल होते हैं। सीड्स एंड फ्रूट दैट कैन फ्लोट आर डिस्पर्स बाय वाटर, कुछ सीड्स होते हैं और फ्रूट्स होते हैं जो फ्लोट करते हैं, तैरते हैं कहाँ पे, वाटर में। सीड्स फ्रूट ऑफ कोकोनट, कोकोनट के, लिली के, लोटस के एक्सेट्रा जैसे कि आर डिस्पर्स इन दिस वे, वह इस तरीके से या वाटर से डिस्पर्स हो जाते हैं। कोकोनट ट्री ग्रोस नियर द सी शोर, जो कोकोनट ट्री होता है वह सी शोर के नियर में ग्रो करता है। द कोकोनट विच इज द सीड ऑफ द कोकोनट पाम फ्लोट इन वाटर एंड इज कैरीड अवे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय वाटर करंट, वह वाटर करंट से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जा सकता है। थर्ड हमारा वे है डिस्पर्सल बाय एनिमल एंड ह्यूमन, ह्यूमन और एनिमल से कैसे डिस्पर्सल होता है। ह्यूमन एंड एनिमल्स ईट सर्वल टाइप्स ऑफ फ्रूट्स लाइक, जो एनिमल और ह्यूमन होते हैं वह बहुत सारे टाइप के फ्रूट्स खाते हैं जैसे कि मैंगो हो गया, एप्पल हो गया, पपाया हो गया एक्सेट्रा, एंड डिस्पर्स देयर सीड, और उनके सीड्स को फैला देते हैं। बर्ड्स ऑल्सो प्ले अ वर्चुअल रोल इन सीड डिस्पर्सल, जो बर्ड्स होती हैं भाई भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं सीड के डिस्पर्सल के लिए। दीज सीड्स ऑन गेटिंग द राइट कंडीशन फॉर देयर ग्रोथ जर्मिनेट इनटू न्यू प्लांट, और जब इन सीड्स को राइट कंडीशन मिल जाती है ग्रो करने के लिए तो वह एक न्यू प्लांट में जर्मिनेट्स हो जाते हैं। सम सीड हैव स्टफ हेयर, कुछ सीड की स्टफ हेयर होते हैं, स्पाइंस होते हैं और हुक्स भी रहती हैं। दीज सीड्स स्टिक टू द फर ऑफ एनिमल और क्लॉथ ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड आर कैरी टू डिस्टिंक्ट प्लेस, तो यह क्या करते हैं, उनमें जो हुक और स्टफ हेयर होते हैं उनकी सहायता से वह उन पर चिपक कर स्टिक होकर एनिमल के फर से या फिर ह्यूमन बींग्स के क्लॉथ से एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं। सीड्स ऑफ एक्जिथियम एंड टाइगर्स नेल स्टक टू द हेयर ऑफ द एनिमल्स एंड आर कैरीड अवे टू फार ऑफ प्लेसेस। फोर्थ टाइप का बेस है डिस्पर्सल बाई ब्रस्टेस, ब्रस्टेस से कैसे डिस्पर्सल होता है। फ्रूट्स ऑफ प्लांट सच एज पी, बालसम, टच मी नॉट एक्सेट्रा ओपन और एक्सप्लोड व्हेन दे आर राइप और ड्राई, वह ओपन होते हैं, एक्सप्लोड होते हैं जब उनको हम ड्राई करते हैं। द सीड गेट थ्रोन ऑफ अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर एंड आर स्कैटर अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, वह 50 मीटर तक डिस्पर्स हो सकते हैं और स्कैटर कर जाते हैं उनके पेरेंट्स प्लांट के द्वारा या उनसे बहुत ज़्यादा दूर। थैंक यू, यह हमारा ये चैप्टर ये फिनिश होता है।